बीएमपी न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस समय तालकोटरा स्टेडियम में गुर्जर जागरण पत्रिका तो उसकी तरफ से धर्मवीर नागर जी की देख रेख में सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं गुर्जर संसद एवं चिंतन सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। तो गुर्जर समाज में जो हमारे प्रतिभा है, बच्चे से लेकर बड़े तक जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, A to Z कोई फील्ड हो, तो आज यहाँ सबको गुर्जर जागरण त्रिमासिक पत्रिका की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पूरे देश से, ऑल ओवर इंडिया से, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, जम्मू से, J&K से, जयपुर से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ विधायक, सांसद, अधिकारी, IAS, IPS जो गुर्जर समाज के हैं सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ढोल बज रहा है बड़े जोर शोर से और वेलकम हो रहा है लोगों का। तो आइए हम लेकर चलते हैं बीएमपी न्यूज़ 10 के माध्यम से। आवाज़ सही आ रही है ना? ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम बड़े ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुका है और बीएमपी न्यूज़ 10 के माध्यम से हम आपको बारी बारी से अवगत कराते रहेंगे। अभी हम ऑडिटोरियम के बाहर है और बड़े जोर से ढोल बज रहे हैं और लोगों का वेलकम हो रहा है और काफ़ी अंदर भीड़ हो चुकी है। तो हम आपको अंदर ऑडिटोरियम में लेकर चलते हैं। आज की वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उनके बारे में आपको बताएँगे और कैमरे के माध्यम से दिखाएँगे। दैट्स ऑल। गुर्जर संसद व चिंतन सम्मेलन तालकोटरा स्टेडियम और नारा है चलो दिल्ली। तो दिल्ली चलो। और आज यहाँ एक विचार गोष्ठी या सम्मेलन या चिंतन कुछ भी कह सकते हैं, गुर्जर समाज यानी गुर्जर बिरादरी का कार्यक्रम है। तो आज सामाजिक प्रोग्राम है और यहाँ अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे, अधिवक्ता आएंगे, नेतागण आएंगे, अधिकारी आएंगे, सब बताएंगे गुर्जर समाज के बारे में और इस विषय पे हम धीरे धीरे रोशनी डालेंगे। चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। बीएमपी न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है और हमारे साथ यहाँ पे सुंदर भाटी जी आए हुए हैं। कहाँ से आप? गांव आपका? गांव मायचे से। अच्छा, मायचे से आए हुए, ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए कुछ। प्रोग्राम बहुत खास रहेगा। आज जो है गुर्जर सम्मेलन है, तमाम जो बिरादरी से लोग आ रहे हैं, चिंतन होगा, कई विषयों पे आज बात होगी, जैसे शिक्षा की बात होगी, हम एकजुट कैसे रहें, रोजगार के बारे में, शिक्षा के स्तर को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने बच्चों को संस्कार दिए जाएँ, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ बात होगी, एकजुटता की बात होगी। हमारा जो समाज, हमारी जो बिरादरी है, इसको और कैसे मजबूत करा जाए। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो आज देश भर से लोग पहुँच रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपको, कट टू द पॉइंट, कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें और अच्छे फील्ड में उनको मतलब कि वो अचीव करें और हमारे देश का और बिरादरी का नाम रोशन करें। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश का नाम रोशन होगा, परिवार जो आगे जो मजबूत होंगे। और जब शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बड़े पैमाने पे जो है बहुत ज़्यादा हमारे समाज की हिस्सेदारी भी होगी। IAS, IPS बड़े आज की डेट में अगर शिक्षा की बात करें तो बहुत आगे हमारा समाज जो है बढ़ रहा है शिक्षा को लेकर। और ऐसी चीज़ों का जागरूकता करेंगे, चिंतन मंथन होगा। तमाम हमारे बड़े जो नेता है वो आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं और आज ऐसी कुछ चीज़ों पे जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी आपको। अब बात करते हैं भाई साहब से। हाँ, पहले 2 शॉट पे क्लोज करना है इनका। भाई साहब, पहले अपना परिचय।
मैं रघुनाथ सिंह चाड़। वैसे जन्मस्थली मेरी भगवान देवनारायण का जो मंदिर है भीलवाड़ा में, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वैसे अभी मेरी कार्यशैली यहाँ पे है नोएडा सेक्टर 52 का मैं हार्डवेयर अध्यक्ष भी हूँ और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज यहाँ पे जो हमारे गुजर सम्मेलन आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज के प्रोग्राम में जो भी हम अपने नई पीढ़ी को हर कार्य में आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। हर पीढ़ी को यही सुझाव देते हैं कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षा में भी, बिजनेस में भी, खेल में भी, हर जगह पे आगे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे अपने? बिल्कुल, युवाओं को यही संदेश दूंगा भाई, अपने यहाँ पे एक तो शिक्षा में, सबसे पहले तो शिक्षा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परिवार में सब भाईचारा बना के रखें। आपका कहने का तात्पर्य है कि पहले सबसे पहले शिक्षा पे फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा होएगी तो सभी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ साथ बिजनेस में भी और शासन प्रशासन में हमारा हिस्सा होना चाहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये गुजर संसद गुजर चिंतन सम्मेलन है, जो कि गुजर समाज के लोग अलग अलग राज्यों से सभी जगह से यहाँ पहुँचे, युवा पहुँचे हैं। और इसका मकसद ये है कि जो कुरीतियाँ हैं समाज में उन पर चर्चा हो रही है, चिंतन हो रहा है। जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों और जो अपने जहाँ जहाँ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उन सब पे चर्चाएं होंगी। समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर जो क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, शिक्षा विभाग से भी हैं, IAS IPS भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान MLA हैं, तो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसका चिंतन सम्मेलन है, उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पहुंचे। 60 कह रहा हूँ, 160 नहीं। अभी मैंने बताया आपको जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे मृत्यु भोज है, और जो समाज में दहेज की भी बातें आती है, जो आज का दहेज का चलन है। एक जो हमारे जो समाज में शादी हो रही है, कहीं ना कहीं कई बार कहीं ऐसी जगह घटनाएं आती हैं कि आज शादी हुई है, उसके 6 महीने साल भर बाद विच्छेदन, तलाक की स्थिति आ जाती है। उन सब चीज़ों पे चिंतन है। समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ सुधार हो समाज में। आज वो सम्मेलन है, वो संसद है। कुछ समय से देखा गया है कि गुजर समाज में, इस देश में कोई नेतृत्व नहीं है। सबसे बड़ा नेतृत्व राजेश पायलट का था, उसके बाद कोई नेता उभर के नहीं है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, अपनी अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा का भी फर्क होता है। बाकी हमारे केंद्र में कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हैं, वो हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। बाकी और भी इधर जो आपको पता ही है, और भी अलग पार्टियों में भी हैं। यहाँ समाज के लिए जब चिंतन की बात आती है और समाज का विषय चर्चा का होता है, तो कहीं ना कहीं एकजुट भी होना पड़ेगा और उनको भी आना पड़ेगा। तो इस सम्मेलन के बाद हम समझें कि गुजर समाज एकजुट होकर अपना नेता बना लेगा। देखो, बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाज जो है वो चिंतन कर रहा है। अपना नेता बनाना वो अलग विषय है, लेकिन समाज के बारे में चिंतन करना, और समाज का जो आज संसद चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जहाँ उपेक्षाएं हैं, चाहे कोई पार्टी है, कहीं ना कहीं समाज की उपेक्षा भी करे, जो इनको हक मिलना चाहिए, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, कैबिनेट मंत्रालय भी नहीं है। जो लोनी के जो विधायक हैं, युवा नेता हैं, गुजर समाज से हैं, नंद किशोर जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नंद किशोर जी सनातन के योद्धा हैं, गुजर समाज के वो नेता हैं जो अपने नाम के पीछे गुजर लिख के राजनीति करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, और किसी गरीब की, किसी मजलूम की आवाज डंके की चोट पर उठाते हैं। वो कभी अपने घाटा, नफा या नुकसान की बात नहीं देखते। यदि मुझे गरीब की मदद करनी है तो खुल के आके मदद करते हैं, वरना बड़े नेता हमने देखे हैं कहीं ना कहीं अपेक्षा करते हैं कि कहीं तुझे नुकसान ना हो जाए, तुझे कहीं पार्टी से ऊपर से कुछ गाइडलाइन न मिल जाए कि तू इस तरह की बात मत बोल। ये नंद किशोर गुर्जर जी वो है कि आपने देखा होगा, सनातन के लिए डंके की चोट पर आवाज उठाते हैं। तो इतना ही कहूंगा, ऐसे नेता होने चाहिए हमारे समाज में, और वो जो अपने नाम के पीछे गुजर शब्द लिख के राजनीति कर रहे हैं, वरना लोग बचते भी हैं। अच्छा, नंद किशोर जी से पहले मुखिया गुजर हैं और मदन भैया विधायक रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार कर सकते हैं? उनके बारे में क्या विचार है? समाज के नेता हैं, समाज ने उनको मौका दिया नेतृत्व करने का। कई बार विधायक रहे मदन भैया जी, अच्छा किया, ठीक है। समाज मौका देता है, बाकी जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती है, वो समाज को लेके चले, ये समाज के साथ के लिए क्या करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुखिया गुर्जर जी जुझारू नेता रहे समाज को, उन्होंने प्रयास किया समाज को एकजुट करने का भी,
राजस्थान से हुआ था, उन्होंने प्रयास भी किया है। तो हम सभी का सम्मान करते हैं और समाज सभी को मौका भी देता है। हमारे योगाचार्य जिनका देश में नहीं पूरे विदेश में उनका एक नाम है, आचार्य श्री करमवीर जी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि वे आचार्य श्री जी मंच पे पधारें। काम है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कहने में चूकते नहीं है कि रामदेव को रामदेव बनाने वाले आचार्य श्री करमवीर जी थे। आपने देखा होगा कि शुरू में जब, क्योंकि रामदेव जी तो भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सारे जितने योगा करते थे मंच पे वो आचार्य जी करते थे। और आज भी ये सिर्फ समाज की सेवा में है, किसी पैसे के लालच में, किसी धन के लालच में ना रहकर सिर्फ और सिर्फ इस देश के पूरे समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे बीच में हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं हमारे बीच में हमारे भाई करतार जी हैं, जो एक उनकी भी अपनी एक सामाजिक पहचान है। मैं करतार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। और मैं समझता हूं जो आज ये गुर्जर चिंतन शिविर जो कराने वाले धर्मवीर सिंह नागर और उसमें अहम भूमिका जो निभाने वाले हैं वो हमारे एक बहुत बड़े योद्धा नौजवान नंद किशोर गुर्जर जी, जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि मैं क्योंकि इनके बहुत नजदीक रहता हूं। योद्धा बहुत देखे, लेकिन मैंने 45 साल में पहला योद्धा देखा। राजेश पायलट के बाद अगर कोई योद्धा देखा तो उसका नाम नंद किशोर गुर्जर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाँ ताली बजाकर उसका स्वागत किया जाए। आज जो गुर्जर चिंतन का जो पीड़ा उठाया है, हमारे भी 45 साल से बड़ी दर्द था। उस दर्द को आपके सामने रखने के लिए जो संघर्षशील धर्मवीर जी ने और नंद किशोर जी ने आपको बुलाया, यहां पर हम भी अपनी पीड़ा रखने के लिए आपके पास सामने आए। क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा अरसा हो गया, चुनाव भी लड़े और समाज की जूतियां भी उठाई, लेकिन 45 साल के अंदर जितना घोष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा की, बसपा की, कोई हो, 4 मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में रहे और भाजपा में रहे। कल्याण सिंह जी के राज में 4 मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी का मैं ये नहीं कहता कि हमारे महाराष्ट्र में भी 2 मंत्री हैं, राजस्थान में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है, जिस प्रदेश से दिल्ली का सरकार बनती है, उस प्रदेश में हमारे समाज की सबसे ज्यादा अगर कोई गड़बड़ है तो भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ हुआ। क्योंकि हमेशा सबने कहा कितनी सरकार आई, और ये आप भी जानते हैं जो सरकार बनती है उत्तर प्रदेश से बनती है, पूरे भारत से नहीं उत्तर प्रदेश से बनती है। ये विकास से उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, रास्ता उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। आज हम उसके माध्यम से ये भी कहने आए हैं, हमारे बड़े नेता कहेंगे और मौका मिला तो जो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, अगर हमें मौका दिया नंद किशोर जी ने तो हमसे जरूर कहेंगे कि हमारा जितना अपमान उत्तर प्रदेश में आज है, मेरी 45 साल की राजनीति में किसी पार्टी में नहीं हुआ, भाजपा में नहीं हुआ। तो हमें एक सुर में सबसे पहले अगर समाज का उत्थान करना है तो मैं सच्चाई और ईमानदारी से बताऊं। सहारनपुर से लेकर नहीं, राजस्थान से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, मैंने देखा ये नौजवान जहां गया हम भी इसके पीछे चलते हैं। जिस भी दिल्ली में गया तो वहां भी सरकार बनवाने का, और जहां ड्यूटी दी वहां उसको एमएलए बनाने का कार्य उस नौजवान ने किया। आप हरियाणा में चले गए, राजस्थान में गए, क्योंकि हमें सौभाग्य मिलता है, हम इसके साथ चले जाते हैं।
क्योंकि हमें इसमें बहुत कम लगता है। और मेरी समाज से एक अपील है, अगर दूसरी समाज होती तो मैं सच्चाई बता रहा हनुमान भाई से कि अब तक भरा हुआ होता। हमको ये भी सोचना समाज में, हमको ये भी सोचना समाज में कि जो बड़े बड़े हमारे समाज के लोग हैं वो जिस तरह से साजिश दाव कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम दहेज में बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं, हम मृत्यु भोज पे लगे हुए हैं। कोई समाज मृत्यु भोज नहीं कर रहा और कोई समाज दहेज में नहीं लग रहा जितना हमारा समाज दहेज दे रहा। गाड़ियां लेते हैं, फिर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं जो हमारे समाज के बहुत बड़े लोग हैं। गलती ये हो गई है 70% लड़कियों का डिवोर्स हो रहा है और गलतियों से हो रहा है, मां बाप की गलतियों से हो रहा है। जब शादी होती है तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ, अगर हमारी लड़की चली जाए तो आज हफ्ते लेट तो सवाल से सवाल पहुंचा लगा दे, बाप लग लगाएगा, भाई लग लगाएगा, लेकिन बाप उस लड़के को नहीं पूछते जो 8 घंटे तक गाँव रहता, उसको घर में घुसता तो उसको नहीं पूछते। ये हमारी कमियां हैं। हमें दहेज पर सबसे ज्यादा मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है कि इसका हर गांव में डीजे बजा रहे हैं। कहां डीजे बज रहे हैं? और डीजे भी ऐसे बज रहे हैं कि मकान के गेट और द्वार हिलती है। तो मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है, इसका भी प्रचार और प्रसार हम लोगों को करना चाहिए। आप सब ये निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप दहेज प्रथा बच्चों को पढ़ाओ, कॉलेज अच्छे भेजो। इनके राजनीतिक में तो 2, 4, 10, 5 दिन रहेंगे और इनके साथ खड़े हो जाओ। सब कुर्ता पहनो, अच्छा बढ़िया पहनो, लेकिन नेताओं के काज पे खड़े मत हो। जो अच्छा नेता है उसके साथ लग जाओ। इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं 2 नारे लगाऊंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो है एक बार आइए स्थल ग्रहण करो। मेरा ये कहना है, जितने भी हमारे यहाँ आए हैं वो एक एक समाज के प्रति जागरूक और चिंतित हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में है, किसी सोशल सेक्टर में है, पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र के हमारे यहाँ लोग आए हैं। हमारे यहाँ लाल बहादुर जी हमारे बड़े भी हैं और वो लगातार डॉक्टर साहब आप मंच को जो जरा गरीबा के समाज संभालो। मेरा एक निवेदन सबसे रहेगा, जो वक्ता भी आएंगे और समाज के लोग भी, हम लोग क्षत्रिय हैं विशुद्ध रूप से और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों ही हैं। तो जब हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का मतलब है अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि आ रहा है, प्रोग्राम हमारा नहीं है। नागर साहब ने एक मंच दे दिया, ये एक एक व्यक्ति जो समाज का आ रहा है वो यहाँ इस आहुति में यज्ञ डालना वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई मंच में बैठा है। मंच की एक व्यवस्था है, कोई एमएलए है, कोई आईएएस है तो उसको मंच दिया जाए, या एमपी है समाज का। और जैसे मान लिया हमारे समाज के गौरव भी हैं और देश के, हिंदुस्तान के गौरव हैं हमारे आदरणीय महाराज जी करमवीर जी, तो उनके मंच पर आने के बाद इसकी गरिमा अपने आप बढ़ जाती है कि पूरा समाज मंच पर बैठा है। सामने जो बैठे हैं यहाँ कोई ऐसा अंतर नहीं है। एक चिंतन की बात थी, भाई हमें ये जो फिलहाल चल रहा है हमारा कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, ये समाज पर हमें बात करनी है। 1 बजे से हम राजनीति की बात करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे और एक सत्ता मिलना जुलना हो जाएगा। जो कोई भाई ये ना समझे, सबसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के निवेदन है कि ये कार्यक्रम किसी और का, आपका कार्यक्रम है, आप समाज का कार्यक्रम है, सम्राट नीलभोज के सम्मान का कार्यक्रम है। कोई भी आ रहा है किसी जाति पे भी जो बोलने वाले हैं, आगे भी डॉक्टर साहब आप ध्यान रखेंगे, हमें किसी जाति से तुलना नहीं करनी है, हमें किसी जाति की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी की आलोचना नहीं, अपना चिंतन करना है केवल। ये निवेदन है, कैसे रहेगा बताओ, हाथ उठे बताओ। किसी की बुराई करना क्या कोई रास्ता है? भाई कहाँ राजपूत चले गए, कहाँ जाट चले गए, कहाँ नाई चले गए,
कहा ब्राह्मण चले गए, ये बात किसी भी जाति की आलोचना नहीं। अपने समाज के बारे में हम क्या दे सकते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, बात में प्रस्ताव आएगा, फिर हमारे नेता जो आएंगे, कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे देश के अब बड़े नेता है, तो ये सब बजने तो ढोल कोई बात नहीं, ढोल और बजने भी तो लगे गुर्जर प्रोग्राम कर रहे हैं। सरकारें कर पाती, और वो एक ऐसी मुहिम है जिसने हमारे गुर्जर समाज में एक इतनी जागृति ला दी जिसका आज कोई और छोड़ नहीं है। वो टीम है हमारी ग्राम पाठशाला। मुझे लगता है कि आप सबने उसके बारे में सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ग्राम पाठशाला की टीम ने अब तक पूरे देश भर में 3000 लाइब्रेरी खुलवाई है, जो आसान काम नहीं है, और वो सारा काम ये हम सब टीम ग्राम पाठशाला के लिए। और उनके हमारे जो मुख्य हैं वो श्री लाल बहार जी हैं, एसीपी हैं मानवाधिकार आयोग में। और मैं आपको उनका एक छोटा सा परिचय और देना चाहता हूं। ये क्या है कि उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे की, और वो संडे का भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने घर से टिफिन लेके चलते हैं, और उनकी टीम में कम से कम 20-25 जने हैं जो हफ्ते में सोमवार से शनिवार तो अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या जिस भी कार्य में है वो करते हैं, और जो एक दिन उनको अपना व्यक्तिगत तौर पे मिलता है उसका इस्तेमाल वो समाज के लिए करते हैं, समाज हित के लिए करते हैं। और गांव-गांव जाते हैं, लोगों से के पास ये मुहिम चलाते हैं कि भाई आप अपने गाँव में पाठशाला खुलाओ। तो अगर किसी भी गाँव में पाठशाला खुलती है तो एक आप समझ सकते हो कि किसी एक व्यक्ति विशेष का फायदा नहीं, पूरे समाज और 36 बिरादरी का फायदा होता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ग्राम पाठशाला के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं चाहूंगा श्री लाल बहार जी और उनकी टीम एक बार मंच पे आए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। लाल बहार जी और टीम कृपया थोड़ा जल्दी आए। निवेदन है कि आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, इसकी शोभा बढ़ाना भी आपका ही कर्तव्य है। तो कृपया वही सज्जन मंच पर आए जिसका मंच पे नाम का अनाउंस हो। एलसीडी चालू हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द श्री लाल बहार जी अपने मिशन के बारे में बताएं। श्री लाल बहार जी। आदरणीय स्वामी जी, सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद मेरे समाज के शिरोमणि, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सभी को अपनी टीम की तरफ से आभार नमस्कार करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 मिनट में एक छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। रामायण से हमें एक सबक मिलता है। जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो ये बताया जाता है कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। तो जब ये जानकारी हुई कि संजीवनी बूटी लक्ष्मण की दवाई है और उससे लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं, तो हनुमान जी ने जिम्मेदारी ली कि संजीवनी बूटी मैं लाऊंगा। क्योंकि अब ये पता लग गया था कि लक्ष्मण की जान बचाने का तरीका क्या है, संजीवनी बूटी। ऐसे ही मैं अपने समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे लिए संजीवनी बूटी है शिक्षा। तो जब ये पता लगा हनुमान जी को कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचेगी, ऐसे ही हमें अब जब ये चीज़ पता लगी है कि शिक्षा के बिना समाधान नहीं है, तो क्यों ना हम एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहला काम हम यही करेंगे। और हमारे बच्चों, क्योंकि हमारा समाज आमतौर पे गांव में ज़्यादा रहता है, और गांव के बच्चे स्कूल कॉलेज से आने के बाद दोपहर 2 बजे 3 बजे से लेके अगले दिन सुबह तक उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां बैठ के वो पढ़ सके। तो वो संजीवनी बूटी है आपके गांव की लाइब्रेरी। और इस पूरा समाज अब इस बात का साक्षी है। पिछले 4-5 साल में जो भर्तियां हुई हैं उसमें आप देखिए कि यूपी पुलिस के सिपाहियों की भर्ती में कई हजार सिपाही आपके समाज से भर्ती हुए हैं। ये बच्चे गांव की लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। उससे पहले दरोगा भर्ती हुए तो सैकड़ों दरोगा हमारे समाज से गांव की लाइब्रेरियों में पढ़े और वो सिलेक्ट हुए। और ये बच्चे एक दिन आप ही के जिले में कहीं ना कहीं सीओ लगेंगे, डिप्टी एसपी लगेंगे। तो अब क्योंकि हमें संजीवनी बूटी पता लग गई है, तो मैं यही कहूँगा अपने समाज से कि आप इस संजीवनी बूटी को अपने अपने गांव में पहुंचा दीजिए। तो मैं हाथ जोड़ के अपनी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के दिन को याद रखें और यहां से एक प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि अगले 1 साल के भीतर जहां जितने भी सज्जन बैठे हैं उनमें से किसी का गांव ऐसा ना हो जिसमें लाइब्रेरी नहीं हो।
और उसे समाज के लोग मिलके बनाए जैसे बाकी सब गांव में बनाए जा रहे हैं। और एक और अपनी टीम की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने समाज के लोगों से विशेष रूप से, कि आप जब भी किसी दूसरे गांव के लिए चलें तो एक छोटा सा अनुरोध है, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो जब किसी दूसरे गांव के लिए चलें तो अपनी जेब में 100 रुपए का एक नोट जरूर लेके चलें, और अगर पता लगे कि उस गांव में लाइब्रेरी है तो सबसे पहले उस लाइब्रेरी पे जाकर दान कर दें, क्योंकि जो समाज शिक्षा के लिए दान करेगा उस समाज को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप शुरुआत करिए इन 100 रुपए से। जहां भी जाएं, अगर पता चले गांव में लाइब्रेरी है तो इतनी सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है कि हम सांकेतिक रूप से 100 रुपया उस लाइब्रेरी पर दे आए। इससे माहौल बनेगा और लोग अपने अपने बच्चों को लाइब्रेरी में भेजना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। एक बार फिर से आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को, भाई नंद किशोर जी, नागर साहब, रणदीप भाई, जितने भी आयोजक इस समारोह के हैं, उनको इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज के ऐसे शिक्षित आदरणीय राजपाल कसाना जी, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा, चाहे समाज के इतिहास को देश के आगे लाने का विषय रहा हो या समाज के बीच में शिक्षा की क्रांति का, पूरे एनसीआर रीजन में जिनका एक बहुत लंबा जीवन, बहुत महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए रहा है, मैं ऐसे आदरणीय राजपाल कसाना जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए। आज की इस गुर्जर संसद के अध्यक्षता कर रहे हमारे योग ऋषि श्रद्धेय करमवीर सिंह योगी जी, इस कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका में जो नजर आते हैं वो दो ही व्यक्तित्व आते हैं, भाई धर्मवीर सिंह नागर जी और भाई नंद किशोर गुर्जर जी। उनको नमन करता हुआ, उनके प्रयासों को नमन करता हुआ, सम्मानित मंच को नमन करता हुआ, और हमारे लोक गायक भाई ब्रह्मपाल सिंह नागर जी की कला को नमन करता हुआ, साथियों, आप समाज की पीड़ा के साथ यहां आए हैं और मन में एक भावना लेकर के आए हैं, एक नया शब्द लेकर के आए हैं, एक नया संकल्प लेकर के आए हैं, क्योंकि आपको जो टाइटल दिया गया है वो गुर्जर संसद है। ये गुर्जर रैली नहीं है, गुर्जर सभा नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो संसद इस मंच से ही समाप्त नहीं होती। जैसे आप संसद के महामनाओं को देखते हैं, माननीयों को देखते हैं, वो संसद में तो केवल विधायिका का काम करते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए कहां जाते हैं? आपके बीच जाते हैं, अपने मतदाता और अपने समाज के बीच जाते हैं, राष्ट्र और समाज के बीच जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर वक्ता इस शब्द की गरिमा का ध्यान रखे और जो मुद्दे हैं, जो संसद की विधायिका में, समाज की विधायिका में तय होने चाहिए, उनमें बहुत संक्षिप्त से मैंने जो अपने विवेक से तय किए हैं, अपने अनुभव से तय किए हैं। महानुभावों, सबसे पहले हमें सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। हम बहुत उदार हैं, बहुत सहयोगी हैं, लेकिन हमारे पीछे एक छवि जो अन्य समाजों में बनी हुई है, उसे बदलना होगा, उस मिथक को तोड़ना होगा। वो मिथक कैसे टूटेगा? वो आपके समावेशी और सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, उससे उनका विश्वास आपको अर्जित करना है। दूसरे, लाल बहादुर जी बहुत अच्छी बात कह गए कि शैक्षिक संकल्पों को कैसे पूरा करना, इसकी शुरुआत आपको घर से करनी है। जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी बैठे हैं, वो 2020 की यदि कस्तूरी रंजन रिपोर्ट को पढ़ेंगे और सरकार की नीतियों का अवलोकन करेंगे तो घर जाके सोचना कि 2035 तक आपकी भावी पीढ़ी को जो शिक्षा मिलेगी उसके उत्तरदायी सरकार नहीं आप होंगे। उसमें 3 बातें हैं। आप अपनी सामाजिक भागीदारी को निभाएं। आपका बच्चा कब पढ़ेगा? आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी?
आप वैश्वीकरण के उदारीकरण में एक प्रतियोगी युग में जी रहे हैं। आपको अपने बच्चे को साक्षर नहीं बनाना। मेरा जमाना था जब साक्षर से मेरा काम चल गया, लेकिन आज आपको उसमें क्वालिटी पैदा करनी है। इसलिए बच्चे पर होने वाले खर्च को खर्च ना समझ करके बड़े वर्ग की तरह से इन्वेस्टमेंट समझे, उसे निवेश माने। वो आपका पूंजी निवेश है। इसलिए दो चीज उसे दें, बेहतर से बेहतर पुस्तकें, बेहतर से बेहतर स्कूल और घर में बेहतर से बेहतर वातावरण। वातावरण में मैं अपने बच्चे को होमवर्क नहीं करा सकता, लेकिन जब वो पढ़ रहा है मैं उसके साथ दूसरी किताब लेके बैठ जाऊं ताकि वो मुझसे प्रेरित हो। तो मां को, पिता को, बाबा को ये वातावरण बनाना है। तीसरा, कुरीतियों की बात होती है हमारे समाज में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुरीतियां हैं। उनमें और कोई भावना नहीं। हमारे लोक प्रतिष्ठा की, जो लोक प्रदर्शन की जो भावना है, अपने अंदर इतना आत्मबल पैदा कर लो, कभी इस बात से चिंतित ना हो कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। मैंने शादी में बड़ा पंडाल नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। तीसरा, बहुत बड़ी जरूरत है जन जागरण के लिए, संगठन के लिए, इतिहास की। इतिहास में आपको 3 कामों में अपनी भूमिका देनी है। भाई यतेंद्र कटारिया जी बैठे हैं, कलमकार हैं, कलम से इतिहास को उकेरें। अनाम इतिहास है आपका, उसका प्रकाशन कराएं, सरकार नहीं कराने वाली, और उसका वितरण करें। और पाठकों से निवेदन है कि उसको कीमत देकर के घर में रखें और पढ़ें। तीसरा है, ये जो ग्राम पाठशाला की संकल्पना है वह बहादुर जी की, निश्चित रूप से पूरा देश इसका सम्मान करता है, तो हम भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करें। एक बहुत बड़ा मुद्दा संसद से भी उठता है, समाज में भी उठता है। भाई करतार सिंह ने बहुत बार उस पर स्ट्रेस किया। निश्चित रूप से मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं कि विकास की जो गंगा है वो राजनीति से निकलती है, उसकी योजना से निकलती है। तो हमारी राजनीति कैसी हो। एक समय था जब चौधरी चरण सिंह किसान नाम लेकर के सारे देश की राजनीति कर गए। एक समय था जब मंडल का नाम लेकर के पूरे देश में हलचल पैदा हो गई। तो हम अपनी राजनीति में, हमारा नेतृत्व अपनी राजनीति में समावेशित और सर्वहारा वर्ग को ले। कौन है महानुभाव सर्वहारा वर्ग? जो देश का 54% मतदाता है, उसके साथ जुड़े, वो संवैधानिक व्यवस्था है, उस अधिकार के प्रति जागरूक हो। और तीसरा जो मुद्दा है नेतृत्व का, निश्चित रूप से भाई नंद किशोर जी एक निर्भीक, साहसी और समाज की पीड़ा के हस्ताक्षर। लेकिन समाज भी ये तय करे कि जो नेतृत्व है उसमें अपना आत्मबल हो, उसके पास एक विजन हो, उसके पास एक दृष्टि हो, उस समाज के बीच रहता हो, समाज की पीड़ा को सुनता हो, उस वेदना को पार्लियामेंट या असेंबली से लेकर के आपके बीच आकर के भागीदारी करता हो। तो राजनीतिक नेतृत्व में उस चीज को देखें। और महानुभावों, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने आएंगे, किसी ना किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, हम इतने जागरूक हो चुके हैं। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि संगठन से जुड़े जरूर, लेकिन संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का लक्ष्य है, उस पर भी काम करना चाहिए। हम कई संगठनों के में ऐसे भी लोग हैं जो केवल जनता के विश्वास के साथ बुला करके उसे कोई योजना नहीं देते, उसे कोई रूपरेखा नहीं देते। तो उनसे बचे और निजताओं को छोड़े। तो महानुभावों, मैं बहुत वक्ता आपके बीच आया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां से आप जाएं, सब तो नहीं आए, कई करोड़ समाज के लोग हैं, लेकिन वो लोग आए हैं जो समाज की करीब है, जिनमें नेतृत्व क्षमता है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें वेदना है। तो आप इस चर्चा को जाकर के, जो भी आपका माध्यम हो,
चौपाल पे बैठे, घर में बैठे, अपने बच्चों से जिक्र करें, इसका जिक्र अवश्य करें कि वहां से ये चीजें तय हुई है और हम संकल्प लेके आए हैं, हमें इन पर आगे बढ़ना है। यदि हम यहां से इस तरह के विधायी कार्य योजना लेके गए और एक वेदना के साथ संकल्प लेके गए, आप जो आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा से हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां से चर्चा करें, संवाद करें और 2-3 मीडिया, क्योंकि ये मीडिया का ही मंच है, उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मीडिया की तरह से अपने मुद्दों को अपने मीडिया में उठा करके जन जागरण करना सीखें। वो चीजें नहीं लाए। मीडिया के 2 ही काम हैं, सूचना देना, आप सूचना देते हो समाज की अच्छी बात है। दूसरा, जन जागरण करना, उसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो बताना, और तीसरा जनमत बनाना। तो हमारा मीडिया जनमत बनाने के लिए आगे आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका अधिक समय नहीं लूंगा, और यदि मुझसे कहीं गलती हो गई है मेरी भूमिका में, आपको कहीं त्रुटि दिखाई देती है तो मैं क्षमा याचना करता हूं। और बस एक बात कहना चाहता हूं कि सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल लो, नजारे बदल जाएंगे। रोज रोज किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, महानुभावों दिशा बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। और अंत में यहां से जब उठे, हालात से सहमे हुए लोगों से कह दो, हालात से सहमे हुए लोगों से कह दो, हालात बदल जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते, और जाबाज कौम के जिंदा दिल लोग हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते, मांगा नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर समाज। धन्यवाद। भैया कोमल प्रमुख साहब आए, कहाँ हैं? आपसे निवेदन है कि सबको पहले तो ये व्यवस्थित हो जाए पीछे तक, और जो जहां आ रहे हैं उनको बैठाएं सामने की दिशा में भी, ऊपर ज्यादा ना जाए। पहले जब नीचे वाली भर जाएगी तो ऊपर की बात करेंगे। तो ये थोड़ा व्यवस्था का, जो एक व्यक्ति आया है, कोई नौजवान भी है, बाहर घूमना मैं समझता हूं वो भी समाज का नुकसान है। एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। माने योगी करमवीर जी हमारे समाज के नए देश के गौरव है, उनकी उपस्थिति में सभी बैठेंगे। केवल 2 घंटे आनंद के साथ बैठना है। नौजवानों में क्या होता है, चहल पहल ज्यादा करते हैं। तो आज अपने आप को 70 साल का मान करके एक नौजवान जो आया है वो अपनी भूमिका में रहेगा, कि समाज के लिए आहुति डालने के लिए आए हैं। अभी बहन तंजीम जी हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत मजबूत वक्ता है, के पति भी साथ में आए, जलगांव से भी हमारे कई साथी आए हैं। इनमें नानाजी भाई गुर्जर साहब कहा है, जरा खड़े हो जाए, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। कि मां पन्ना धाय जी के लिए अब तक लगभग 35,000 पेड़ लगा चुके, 1 लाख पेड़ का संकल्प है। तो ऐसे ऐसे समाज के पुरोहित हैं। अभी पाटिल साहब भी थे जलगांव से, महाराष्ट्र से। तो जो हमारे अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, अलग अलग जो भाई आ रहे हैं, कोमल जी आप उनके नाम लिखते रहेंगे और मंच को भेजते रहेंगे। कोमल प्रमुख साहब, वेद भाई, ये कोई भी जो लोग जिनके साथ आ रहे हैं, ऐसा परिचय को मंच से आ जाए। असली काम यही है कि समाज से मिलने जुलने का। उसके बाद क्या हुआ वो फाइनल में वो पढ़ा जाएगा कि ये चिंतन जो चल रहा है। मनुपाल भाई, आप कोई ऐसा नहीं, सबको जानते हो आप, कोई ऐसा समाज के लोग जो आ रहे हैं, नाम ना छूटे, कोशिश रहे, और कोई छूट जाएगा तो भैया मैं हाथ जोड़ के बाद में सबका एक साथ में नाम लूंगा। करमवीर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वो आदरणीय लौनी के 5 ग्रांड विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब, और मंच की इतनी सुंदर व्यवस्था बना रहे आदरणीय डॉक्टर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और शील स्वभाव के धनी भी हैं डॉक्टर अशोक नागर जी, और बराबर में 5 ग्रांड नेता हतम नागर जी, और देश विदेश में नाम करने वाले गायक संगीत के द्वारा ब्रह्मपाल नागर जी, मेरे सम्मुख बैठे नरेंद्र भाटी दादा जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष देश मुंदर जी, प्रवीण जी, सूरज जी, और गुरु जी रूपचंद नागर जी, सुभाष प्रधान जी, दूर दराज से जितने भी हमारे नेता
बिरादरी के सरदार, पंच, सरपंच पूरे देश से जो आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत और नंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी मास्टर राजपाल जी कह रहे थे कि जो आज की सभा है वास्तव में ही मुझ जैसे ने भी छोड़ के चाहे यहाँ बढ़िया बढ़िया जो हमारे देश में चिंतन करने वाले, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, क्योंकि ये जो आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो प्रोग्राम रखा है कि चिंतन सभा जो आपको करनी है कि हमारा चिंतन, हमारा करैक्टर, हमारा इतिहास, उसकी यहाँ से पहचान होगी कि गुर्जरों की मीटिंग हुई थी और उसमें कैसे कैसे शील स्वभाव के धनी लोग आए थे। एक एक शब्द मुंह से बोलने के बाद पराया हो जाता है दोस्तों, कि मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो प्रेस में, मीडिया के द्वारा ऐसा ना हो कि भाई यहाँ गुर्जर आए थे, गुर्जरों की छवि वही रहे जो पुरानी वाली है। जितना देश में गुर्जर समाज है आज जागरूक हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा से, पेपर के द्वारा से, और आज समाज शिक्षा की ओर भी अग्रसरित है। लेकिन यदि हम कहीं पिछड़ रहे हैं तो केवल मेरे दिमाग से राजनीति में पिछड़ रहे हैं। आज हम एक ऐसी पहल यहां से करके जाएंगे कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी हो, और जो आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी का सपना है वो साकार हो। देश की संसद हो या विधानसभा हो या कोई भी सभा हो, हमारी हिस्सेदारी उतनी हमें मिलनी चाहिए और देश में एक ऐसी आवाज जानी चाहिए कि हाँ, आज नंदकिशोर जी ने आके उत्तर प्रदेश से और कोई प्रोग्राम आपके दिल्ली में किया है। अभी जो मैं रास्ते में देख रहा हूं बस आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, ये हॉल भर जाएगा अच्छी तरह, काफी दूर दराज से लोग आए हैं और एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो अब मेरा यही कहना है कि समय पे अभाव है कि काफी लोग यहाँ बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं, मुझसे सब सीनियर हैं, कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक अच्छे मैसेज के लिए हम आए हैं। अच्छा मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है ब्रह्मपाल नागर जी, जरा थोड़ा कहाँ गए नागर साहब, आइए। अब ब्रह्मपाल नागर जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक हैं, तो माँ पन्नाधाय के ऊपर उनका एक गीत है, उसको उनकी टीम तैयार हो जाए, क्योंकि सुबह से भाषण ही चल रहे हैं, तो बीच बीच में महापुरुषों की बात भी हो और बीच बीच में चलता रहे। भाई ब्रह्मपाल नागर जी। आज तालकरोटा स्टेडियम में उपस्थित मेरे समाज के सभी पुरोधा, मैं ब्रह्मपाल नागर आपको भगवान मान करके आपके श्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन व सत्कार करता हूं। एक बार दोनों हाथ भारत माता के लिए उठा लें, दोनों हाथ को उठा करके भारत माता का जयकारा। जिस देश के लिए गुर्जर समाज ने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, भारत माता का जय घोष करना है, दोनों हाथ ऊपर रखे। उन्हें अपनी घरवालियों की कसम है, केवल नागरों में ब्याहे उन्हें छोड़ गए। दिनेश जी, नेताजी, नागरों में जो ब्याहे वो हाथ ना उठाए, बेशक से पर और सब उठा लें भारत माता के लिए। कोई पाकिस्तानी हो हाथ मत उठाना, दोनों हाथ ऊपर और मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गुर्जर एकता, गुर्जर एकता, गुर्जर एकता। हिंदुस्तान से आए हुए समस्त मेरे समाज को फिर नमन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि नवरात्रि, माननीय विधायक जी, एक सेकंड, नंदकिशोर जी एक मिनट इधर आ जाओ, एक मिनट के लिए, एक मिनट आ जाओ। श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से मेरा निवेदन है कि एक बार इधर आ जाए और हमारे विश्व के नायक स्वामी करमवीर योगी जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनको अभिनंदित करते हुए सभी से निवेदन कर रहा हूं कि लोगों ने चुना है दुर्गा को, नवरात्रों में मां दुर्गा को चुना है, परंतु मैंने अपने गुर्जर समाज की नहीं, पूरे विश्व की माता के रूप में मां पन्नाधाय को चुना है। दोस्तों, भाई नान जी यहाँ बैठे हैं जो सबसे बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं गुजरात से, मां पन्नाधाय का एक बार मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मां पन्नाधाय का हम आरती कर रहे हैं। सबसे पहले लगे लोगों को कि किस तरह का त्याग हमारे समाज ने, गुर्जर समाज ने दिया है। श्री नवाब सिंह नागर जी, मंत्री जी, बड़े भाई आदरणीय स्टेज के ऊपर आ जाए, सीधे स्टेज के ऊपर आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मंत्री जी, जिन्होंने पूरे भारत में हमारे गौरव को बढ़ाया है,
वो स्टेज के ऊपर आ जाए। जोरदार ताली उनके लिए हो जाए साथियों, जोरदार ताली। और सभी से मेरा निवेदन है कि मां पन्ना धाय की हम आरती करेंगे, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए सभी। लगे पता कि दुर्गा के रूप में मां पन्ना धाय, जिसका बलिदान पूरे विश्व में हम सब के लिए अनुकरणीय है, विश्व के लिए अनुकरणीय है। मेरा निवेदन है साउंड ऑपरेटर से, साउंड ऑपरेटर कृपया पन्ना धाय का गीत चलाएं। और सभी से मेरा निवेदन है मीठी मीठी ताली बजाएंगे। ऐसा बलिदान विश्व में ना किसी ने दिया, ना कोई दे सकेगा। और मेरे अशोक भाई यहाँ बैठे हैं, नंद किशोर भाई जी ने वो गीत मुझसे बनवाया है, पूरी आवाज में खुलवा भाई पूरे। Bye.
उत्तम सिंह नागर जी संचालन कर रहे हैं हमारे, वो अपना मजबूती के साथ रखेंगे। मंच पे जो सम्मानित लोग हैं हमारे बीच में, गुजरात से पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन भाई झड़पिया जी हमारे बीच पहुंचे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से उसी पे मंच पर आ जाए। दिनेश गुजर जी हमारे गुजर महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान के साथ मंच पे लेके आएंगे गोवर्धन भाई जी को। आगे गुजर जी हमारे बीच में पहुंचे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। भैया तालियों में कंजूसी ना करें कोई। वे हम जैसे युवाओं की प्रेरणा स्रोत, वे लौली के माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, सम्मानित मंच, मैं सबको जानता हूं, पब्लिक कसाना जी, दिनेश गुर्जर जी सभी बैठे हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, बहुत कम समय मिला है और मैं बहुत सूक्ष्म एक बात कहना चाहूंगा। सही बात है, सारे वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा हमें जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम जागरूक कैसे होंगे? बिल्कुल सही बात है, शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए, संस्कारों पे ध्यान देना चाहिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसी के साथ साथ हमें राजनीतिक रूप से हम लोग कैसे मजबूत हो, सत्ता में हम कैसे काबिज हो, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि सत्ता, अगर हम सत्ता में रहेंगे तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में हमारे बच्चे जाएंगे, उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। वो शासन प्रशासन में अधिकारी कर्मचारी बनकर वहां पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को सम्मान मिलेगा। सम्मानित साथियों, तो सत्ता में के लिए हमें कैसे एकजुट होना है, सत्ता में हमारी भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे हमारे मंत्री बने, कैसे हमारे मुख्यमंत्री बने, इस पर भी वक्ताओं से कहूंगा। सारे सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं, मेरे समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। किस तरह से हम सत्ता पर काबिज हो, किस तरह से हमारी सत्ता में भागीदारी बने, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, माफी चाहूंगा, मैं बड़े नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं 2022 में जेवर से चुनाव लड़ा था, 10 साल से हम लोग वहां पर मेहनत कर रहे थे। तो हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही समाज के बहुत बड़े जो मंत्री रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, वो एकदम आए 4 दिन पहले, वो सीट ऐसी थी, सरकार किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो, परंतु उस सीट से वो जेवर विधानसभा थी, गुर्जर ही वहां से विधायक बनता आया है। परंतु हुआ क्या, 2022 में जो 4 दिन के लिए एक नेताजी वहां पे आए और उस सीट को गुर्जर समाज से छीनकर किसी और की झोली में देकर चले गए। तो मैं बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस पर भी हमें विचार करना होगा, इस पर भी हमें विचार करना होगा। सत्ता के लिए हम कैसे एकजुट हो, कैसे हमें कामयाबी मिले, इस पर हमें एकजुट होकर विचार करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 2 मिनट का समय दिया था। इसी के बाद के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज गुर्जर संसद एवं चिंतन सम्मेलन में उपस्थित हमारे पूज्य योग गुरु करमवीर महाराज जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज की, उनके चरणों में नमन करते हुए और बहुत ही मतलब एक अच्छा कार्यक्रम भाई नंदकिशोर गुर्जर जी, उनके प्रयास से उनकी पूरी टीम, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। जो भी आयोजक मैं है इसमें, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उनके द्वारा जो है किया गया है, क्योंकि आज समाज को वाकई चिंतन की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रम जो है साल में एक बार जरूर होते रहना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि गुर्जर संसद का मतलब यह है कि जो जितने भी प्रस्ताव पास होते हैं, जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो संसद में बनते हैं। आज गुर्जर संसद का एक कार्यक्रम है, तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, जो समाज के सम्मानित लोग सब यहाँ बैठे हैं, कि आज यहाँ जो गुर्जर संसद में जो प्रस्ताव पास हो, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रस्ताव पास होने चाहिए और जो पूरा समाज उन्हें माने और पूरे देश में वो लागू होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुरीतियों के कारण जो पीछे जा रहा है, जैसे दहेज प्रथा है। हम बात सभी करते हैं दहेज की, लेकिन उस पर कोई गौर देता नहीं है, उसका पालन नहीं करता कोई। जैसे महिलाओं को हमें शिक्षा की बहुत जरूरत है, अभी लड़कियों को हमें जो है शिक्षित बनाना चाहिए,
अपने बच्चों पे जो है शिक्षा पे जो है बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं समाज में आज, जैसे एक बहुत ही बड़ा वो चल रहा है कि जमीन बेचने का। आदमी छोटी सी जरूरत में जमीन बेच देते हैं, नई गाड़ी खरीदने के लिए जमीन बेच देते हैं, छोटी सी कोई आवश्यकता पड़े उसके लिए जमीन बेच देते हैं। और आप ये देख सकते हो कि पूरी दिल्ली हमारी गुर्जरों की जमीन पे है और हमारे गुर्जर समाज से वो जमीन चलेगी। और जो बाहर से लोग आके यहाँ पे आए हैं वो आज पूरे गुर्जर समाज के जो है सिर का दर्द बने हुए। इसी तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में उधर हमारी जमीनों पर जो डाका डाला जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें इस बात की शिक्षा देने की जरूरत है, उसके लिए जागरूक करने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो अपनी जमीन को ना बेचे, कम से कम जिनकी बच रही है वो बचा के रखे अपनी को। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी बातें नहीं कहूंगा, बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत विचारवान एक से एक वक्ता बैठा है और जो भी प्रस्ताव यहाँ से पास होंगे हम पूरी तरह उन्हें मानेंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में गुर्जर आंदोलन हुआ था तो अवतार सिंह भड़ाना जी ने दिल्ली में एक मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने आह्वान किया था दिल्ली से कि हम 28 तारीख में पूरा दिल्ली एनसीआर जाम कर देंगे। तो मित्रों हम उस मीटिंग में नहीं थे, हमने पेपर में पढ़ा, हमने जो है टीवी पे देखा और भाई नंद किशोर गुर्जर जी और हमने, क्योंकि हम उस समय कॉलेजों में अध्यक्ष थे और यूथ हमसे पूरा जुड़ा हुआ था, हमें पूरे दिल्ली एनसीआर को जाम करने का काम था। नहीं होने समाज के बारे में बात करो, ये नहीं, ये गलत बात है। अब मैं आपकी किसकी बात कर रहा हूँ? चलो कोई बात नहीं है, मैं अगर मेरी बात में कोई गलत लगी है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मेरा कहना यह है जब वो जो चर्चा जो इसलिए कर रहा हूं, जो समाज की बात पा रहा हूं मैं, ठीक है, हो सकता है मैं ट्रैक मेरा अलग हुआ हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस समय वो गुर्जर आंदोलन हुआ था तो पूरे देश में, क्या विदेशों में भी, जो हमारे गुर्जर समाज के लोग थे, एक एक गुर्जर समाज का व्यक्ति जो सड़क पर आ रहा था, उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी थे बहुत बड़ी संख्या में। जो गुर्जर मुस्लिम थे सब सड़कों पर आ गए, ईसाई गुर्जर थे वो ईसाई सब सड़कों पर आ गए, सरदार जो सिख हमारे गुर्जर थे वो सब सड़कों पर आ गए थे। तो मेरा कहना यह है कि गुर्जर समाज जो है, गुर्जर एक जाति नहीं है, गुर्जर एक सर्वधर्म जाति है, गुर्जर हर धर्म में है। तो हमें जो है अपना गुर्जर समाज का विस्तार करने की जरूरत है, चाहे किसी भी जाति का पहले वो गुर्जर है और उस सबको हमें अपने गले से लगाने की जरूरत है। कहीं अगर हमारा गुर्जर मिलता है वो दूसरे धर्म का भी है तो हम उसे अपने गले लगाएं और उसे जोड़ा, उसे सम्मान दें और हमें आपस में जुड़ने की आवश्यकता है। मैं इससे ज्यादा ना कहते हुए, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा